इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। और आइए अब देखते हैं पंजाब की खबरें। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को आज एक बड़ी मजबूती मिली है। कांग्रेस के पूर्व सांसद जगमीत सिंह बराड़, पूर्व विधायक रिपजीत बराड़, शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत के नेता चरणजीत सिंह बराड़ और मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ओंकार सिद्धू ने चंडीगढ़ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि भाजपा पंजाब में विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी परिवार लगातार बढ़ रहा है और सभी नेताओं ने पंजाब की भलाई के लिए ये निर्णय लिया है। उचेचे तौर पर स्वागत करदा साडे मुख्यमंत्री हरियाणा सैनी साहब दा, जिन्हां के जिस तरह हुणे दस के भी आ इस दफ्तर वास्ते नए नहीं, इत्थे इन्हां ने बहुत रातां गुजारियां, पंजाब दे कण कण नाल जुड़े है ते अज भी इन्हां दा जिथे किते भी कोई आवाज़ पंजाब तो इन्हां नूं पहुंचदी है, उन्होंने आप जाके मिल के पंजाब दे भविख वास्ते एक छोटे भरा होण दे नाते इन्हां दी भी पूरी चिंता है, जिहदा प्रगटावा तुहाडे सामने है। स्वागत करदा मैं अश्विनी जी बैठे है कि खास तौर पर अज इस फंक्शन से रवनीत बिट्टू जी अपने रुझेवें दिल्ली छड़ के इत्थे आए है, मैं उन्होंने स्वागत करदा। सब अज साडा जिहड़ा परिवार है बीजेपी पंजाब दा, उहदे विच बहुत ही मैं समझदा एक अहम उहदे च पार्ट बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री हरियाणा सरदार नायब सैनी जी का, पंजाब के प्रधान जाखड़ साहब जी का, कार्यकारी प्रधान अश्विनी कुमार शर्मा जी का, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी का, तरुण भंडारी जी ਅਤੇ श्री निवासो जी का मैं धन्यवाद करदा। उन्होंने मैनू प्रेरित किया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वास्ते, क्योंकि मैं 2 साल लगातार मौजूदा सरकार जिहड़ी पंजाब दी चल रही है उहदे च मैं मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दा ओएसडी रहा। धूरी हल्के नूं मैं देखदा सी, जिन्ना क मैं सत्ताधारी सरकार नूं देखिया कि इस सरकार दे विच किसी वलंटीयर दी कोई कदर नहीं। किसी पार्टी च कोई वलंटीयर काम करदा तो वह बिना किसी भत्ते तो बिना किसी तनख्वाह तो काम करदा। मैं भी 10 साल लगातार पंजाब च जे सरकार बनी है तो उहदे च कुछ थोड़ा जिहा योगदान रहा। लगातार 10 साल आम आदमी पार्टी वास्ते काम किया ते जदों मैनू हटाया गया तो मैं धूरी हल्के च काम कर रहा सी तो न्यूज़ फ्लैश हुई कि तुहानू ला दिता गया, ओंकार सिंह नू हटा दिता गया, तो जिहदा कारण अज तक नहीं पता लग सकिया। बड़ी कोशिश की कि पता लग सके कि गलती हुई है, पर नहीं, कोई अज तक नहीं पता लग्या। तो मैं समूह सारी लीडरशिप का तह दिलों धन्यवाद करदा ते आस करदा कि असी जो काम ग्राउंड ते करांगे, पार्टी साडे नाल हमेशा मोढे नाल मोढा ला के खड़ूगी ते दिन रात पार्टी की तरक्की लई काम करांगे। पंजाब नूं अज दे टाइम जे कोई खड़ा कर सकदा तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। जिवें स्मार्ट सिटी ते गल हुई, मनरेगा ते गल हुई, आवास योजना ते गल हुई, बहुत सारे ऐसे इशूज़ ते गल हुई जिहदी जानकारी जिहड़े चुने हुए नुमाइंदियां नूं एडमिनिस्ट्रेशन जां ऑफिसर नहीं दिंदे। ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਆ ਮਗਰਲੇ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਫਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ 250 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 0.5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 दिन ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। और अगली खबर का रुख करते हैं। संगरूर पुलिस ने कनाडा में एक युवती की हत्या कर भारत फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी सरताज सिंह चहल ने बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को कनाडा में संगरूर की रहने वाली अमनप्रीत कौर सैनी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी की पहचान मनप्रीत सिंह लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में है वहां का रहने वाला है उसके रूप में पहचान हुई। टैक्सी ड्राइवर था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने हत्या कर दी और फिर वो भारत भागकर आ गया। कनाडा पुलिस से जानकारी मिली और उस सूचना के आधार पर संगरूर पुलिस ने इस मामला को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संगरूर पुलिस ने कनाडा में एक लड़की की हत्या करके भागे आरोपी को गिरफ्तार की और इस बारे में जानकारी दी संगरूर जिले के एसएसपी सरताज सिंह चहल, और उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को हत्या कर दी गई थी कनाडा में संगरूर की एक लड़की की, और उसे अब संगरूर पुलिस ने सुलझा लिया है। कुछ दिन पहला इंदरजीत सिंह हैगे साडे संगरूर दे वसनीक को साडे कोल पेश होके पुलिस मेरे दफ्तर विच पुलिस संगरूर नूं उन्हां ने दस्सिया कि एक मनप्रीत नां दा मुंडा हैगा जो उन्हां दे घर आके उत्थे बाहर उन्हां नूं थ्रेट्स दे रहा है। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ CCTV ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ UP ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ की। वसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार को लेकर काफी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। पतंगबाजी को लेकर गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसमें संगरूर में भी लोग काफ़ी पतंगबाजी को लेकर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं वसंत पंचमी के मौके पर। और इसी को देखते हुए संगरूर के DSP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाइना डोर यानी कि चाइना का जो मांझा है उसको बेचने और उसका इस्तेमाल करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस खतरनाक डोर को यानी कि चाइनीज़ मांझे को बेचता है और उसका इस्तेमाल करता है
और पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि हाल ही में 13 साल के एक बच्चे की इमारत से गिरकर मौत हुई है। पुलिस शहर भर में सतर्क रहेगी। लोगों से अपील की है कि जानलेवा चाइनीज मांझे से वो दूर रहें। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ करांगे। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और उनकी असफलताओं से पंजाब के लोग स्वयं निपट लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सुपर सीएम के रूप में पंजाब स्वीकार नहीं करेगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था, गैंगस्टरवाद और भ्रष्टाचार के साथ साथ नशे के मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। जाखड़ ने कहा कि केजरीवाल बाहर से आकर पंजाब पर शासन करना चाहते हैं जो जनता को मंजूर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी असुरक्षित है, विकास यहां पर ठप है और गैंगस्टर राज कायम हो चुका है। गुरदासपुर में पाकिस्तान स्थित ISKP नामक संस्था ने ईमेल के जरिए डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने डीसी परिसर की तलाशी शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही नागरिकों से अपील भी की गई है कि वे शांत रहें और संदिग्ध वस्तु या गतिविधियों के बारे में जानकारी तुरंत पुलिस को दें। गुरदासपुर शहर में खुलेआम उड़ाई जा रही चाइना डोर यानी कि चाइनीज मांझा एक बार फिर से खतरनाक साबित हुई है। कृष्णानगर कैंप निवासी दीपक दोपहर को काम से लौटने के दौरान रेलवे ओवरब्रिज के नीचे उतरते हुए जब वो उतर रहे थे उसी दौरान चाइना डोर के चलते वो घायल हो गए। तेज धार वाली डोर से चेहरे पर गहरा और चौड़ा घाव हुआ जिसके बाद वो अस्पताल ले जाए गए जहां पर 30-40 टाँके उन्हें पड़े हैं। परिजनों ने बताया है कि दीपक जो हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं और हादसे के बाद से उनका कामकाज भी ठप हो गया है। इलाके में आक्रोश है। नागरिकों ने प्रशासन से चाइनीज मांझे पर सख्त रोक और इसके खिलाफ अभियान चलाने की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।